हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक हम अध्याय 3 के 3 भाग कर चुके हैं, भाग 1, 2 और 3, और आज हम करने जा रहे हैं भाग 4 को। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उससे आप जाके देख सकते हैं। इससे पहले का अध्याय भी आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी चैनल पे है, तो आप वहां जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, मोहन सिंह मेहता को, बद्रीदत्त पांडे को या गोविंद बल्लभ पंत को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कालू मेहरा को। कालू मेहरा को कुमाऊं का प्रथम या उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी माना जाता है। कालू मेहरा के बारे में एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनका जन्म हुआ था 1831। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं। जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, कहाँ? लोहाघाट, चंपावत में। क्रांतिवीर संगठन का इन्होंने निर्माण किया था कब? 1857 में। 1857 में और भी चीजें बहुत देश में चल रही थी 1857 की क्रांति जैसे, सबको पता होगा ना। तो उस टाइम पे क्या किया, ये जो कालू मेहरा थे, इन्होंने एक गुप्त संगठन का निर्माण किया जिसका नाम इन्होंने क्रांतिवीर रखा। और ये क्यों किया? अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन के लिए। तो एक लाइन में अगर कहें तो चंपावत जिले के बिसुंग लोहाघाट गांव के कालू सिंह मेहरा ने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन क्रांतिवीर का निर्माण किया और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया। इन्हें उत्तराखंड का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। ठीक है, इतनी सारी चीजें कालू सिंह मेहरा के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न करते हैं। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित हुए थे? तो पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, कलकत्ता अधिवेशन हुआ कब था? तो 1886 में। इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, ज्वाला दत्त जोशी या गोविंद बल्लभ पंत? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ज्वाला दत्त जोशी। तो कांग्रेस के जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1886 में, उसमें जो राज्य की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से उपस्थित हुए थे, कौन हुए थे? ज्वाला दत्त जोशी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? जनता दल, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या भाजपा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इसका सही जवाब है। तो उत्तरांचल राज्य के निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अगला प्रश्न करते हैं। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है ऐतरेय ब्राह्मण में, स्कंद पुराण में, महाभारत में या वेद में? तो इसका सही जवाब है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड और जबकि कुमाऊं को मानसखंड कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि जो महाभारत है, महाभारत में गढ़वाल के लिए क्या शब्द प्रयोग है? बद्रिकाश्रम, तपोभूमि भूमि और स्वर्ग भूमि। तो महाभारत में गढ़वाल को तपोभूमि, बद्रिकाश्रम और स्वर्ग भूमि कहा जाता है, जबकि स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता है और कुमाऊं को मानसखंड कहा जाता है। अगला प्रश्न करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो गढ़वाल का क्षेत्र है उसको स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है? केदारखंड कहा जाता है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि स्कंद पुराण में माया क्षेत्र, जिसे हरिद्वार से जानते हैं हम अभी, से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है, क्या कहा गया है? मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तरखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से लेकर हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड, मतलब कि गढ़वाल। और इससे रिलेटेड एक दो चीजें देखते हैं, जैसे कि नंदा देवी पर्वत है, वहां से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड यानी कि अभी का कुमाऊं कहा जाता है। ऊपर वाली लाइन तो वही है जो हमने पढ़ ली। ठीक है, तो और इन दोनों जो केदारखंड है और मानसखंड है उनको अलग विभाजित कौन करता है? नंदा देवी पर्वत करता है। ठीक है, नंदा देवी पर्वत उनकी विभाजन रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न करते हैं। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किया गया, किसके द्वारा? मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती या हरगोविंद पंत ने? तो गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन कब हुआ? सबसे पहला प्रश्न 1928 में। किसने किया? ऑप्शन सी,
जयानंद भारती ने। तो जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 ईस्वी में किया। अगला प्रश्न करते हैं। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना, गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। देहरादून में जो प्रजामंडल की स्थापना की गई उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्त कराना। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद स्वतंत्रता की मांग और आंदोलन को लेकर फरवरी 1948 में प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था हमने पढ़ लिया है ये तो, कि टिहरी राज्य को कुशासन से मुक्त कराना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न करते हैं। गणदेश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या गोपीचंद? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीदेव सुमन। श्रीदेव सुमन ने गणदेश सेवा संघ का गठन किया था। अलग राज्य की मांग को लेकर जो इनका उद्देश्य था इस संघ का क्या था, अलग राज्य की मांग, तो उसको लेकर 1938 में दिल्ली में इस संघ की स्थापना हुई और बाद में इस संघ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, हिमालय सेवा संघ। क्या रख दिया गया, हिमालय सेवा संघ। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे, डीडी पंत, दिवाकर भट्ट, मथुरा प्रसाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डीडी पंत। डॉक्टर देवीदत्त पंत कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। 24 से 25 जुलाई को क्या हुआ था, 1979 मतलब 1979 में क्या हुआ था, जो मसूरी में सम्मेलन था उसमें क्या किया गया, इस दल की स्थापना की गई। ठीक है, और इसी में इनको प्रथम अध्यक्ष भी बनाया गया। अगला प्रश्न करते हैं। अच्छा, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही प्रश्न में बहुत सारे और प्रश्न भी होते हैं और उत्तर भी वहीं पर मिल जाते हैं, तो उनको भी याद करते रहना। ये नहीं कि बस इस प्रश्न से सिर्फ हमने इसका आंसर याद कर लिया कि कहाँ पर स्थित है। कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सन में खोजे गए, ठीक है, या इतने सन में जो गुफा खोजी गई उसका नाम क्या था और उसमें क्या मिला था, जैसे इसमें पशुओं के और मानवों के चित्र प्राप्त थे ना, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो आपको क्वेश्चन को भी याद करना है और आंसर को भी याद करना है, तो दोनों चीजों को आपको याद करते करते चलना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रश्न है क्या आखिर। 1968 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े छीना के पास दलबैंड पर स्थित है। यह है कहाँ, चमोली में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या फिर पौड़ी गढ़वाल में? तो इसका सही जवाब है अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी अल्मोड़ा में। तो 1968 में क्या खोजा गया था, लाखों गुफा खोजी गई थी और इसमें क्या प्राप्त हुए थे, मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए थे। ये कहाँ पर है, जो बाड़ीछीना में दलबैंड के पास स्थित है, मतलब सुयाल नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इतनी सारी चीजें इसमें से याद कर सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न करते हैं। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद, सामवेद, पुराणों में या फिर ब्राह्मण ग्रंथों में? तो इसका सही जवाब है ऋग्वेद में। उत्तराखंड के संबंध में जो पहला लिखित उल्लेख मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में। और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ऐतरेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को, उत्तराखंड को क्या बोला जाता है, उत्तर कुरु बोला जाता है। पुराणों में, यहाँ पे ना ऑप्शन में, पुराणों में क्या बोला जाता है, खसदेश, ब्रह्मपुर या उत्तरखंड बोला जाता है। और बौद्ध साहित्य के वे ग्रंथ जिन्हें पाली भाषा में लिखा गया है उसमें उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, हिमवंत के नाम से बुलाया जाता है, या फिर हिमवंत का नाम दिया गया था किसमें, बौद्ध साहित्य में जो पाली भाषा में ग्रंथ लिखे हैं उनमें। ठीक है, उत्तराखंड को संबोधित किससे किया जाता है, हिमवंत शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे गुमानी पंत, बद्रीदत्त जोशी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, इंद्रमणि बडौनी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता था। बहुत सारे लोग थे पहले, जो इंपॉर्टेंट लोग थे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था। ठीक है, यहाँ पर हम सारे तो नहीं कर सकते लेकिन कुछ करते हैं, और आगे एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगी जिसमें क्या होगा, जो जैसे अनुसुईया प्रसाद है और आगे गढ़ केसरी लिखा है। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग उनके बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सन और उनको किन नामों से बुलाया जाता था उसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, कालू सिंह मेहरा,
पहला प्रश्न था आज का, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं उन्हें गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। इंद्रमणि बडौनी, उनको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। और देवकी नंदन पांडे, इनको कुमाऊं का गांधी कहा जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तराखंड का गांधी आएगा तो इंद्रमणि बडौनी और कुमाऊं का गांधी आएगा तो देवकी नंदन पांडे। ठीक है, तो वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको पुरानी वीडियोस देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।